हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 4th में हिंदी में स्टडी करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक मंथन को ओपन कर लीजिए। चैप्टर 9 टपका आया, भोजपुरी लोक कथा है ये। ठीक है, पेज नंबर 68 पर कर लिया बेटा आप सभी ने। करें स्टार्ट। बात पुराने ज़माने की है। एक धोबी शहर में अमीर लोगों के कपड़े धोता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी पुरानी और कमज़ोर हो गई थी। वर्षा के मौसम में वह हर समय डरता रहता था कि पानी न टपक पड़े और कपड़े खराब ना हो जाए। टपके हुए पानी का दाग कपड़ों से आसानी से धुलता भी नहीं था। एक दिन जोरों से बारिश हो रही थी। धोबी ने धोबिन से कहा, बड़ी तेज़ बारिश है, कहीं कपड़ों पर कोई टपका न पड़ जाए। मुझे जितना डर शेर का नहीं उतना टपके का है ना। धोबी को काय का था कि शेर का भी डर नहीं था जितना टपके का था। सामने वाले पेज पे जाइए। जब धोबी कर रहा था जब धोबी बात कर रहा था उसी समय झोपड़ी के पीछे एक शेर वर्षा से बचने के लिए खड़ा था। शेर सोचने लगा, मैं जंगल का राजा हूँ, सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन ये टपका क्या बला है। धोबी को मेरा डर नहीं, पर वह टपके से बहुत डरता है। उसी रात गांव में एक कुम्हार का गधा खो गया था। कुम्हार परेशान था कि कहीं गधे को कुछ ना हो जाए। वह वर्षा में भीगते भीगते उससे खोजता हुआ धोबी की झोपड़ी तक आ पहुंचा। गहरा अंधकार था। कुम्हार ने अंधेरे में शेर को देखा तो उसे लगा कि उसका गधा है। शेर को पकड़कर कुम्हार उस पर चढ़ बैठा और 3-4 डंडे शेर की कनपटी पर दे मारे। उसने गधे को समझकर क्या करा, शेर की कनपटी पे डंडे दे मारे। शेर घबरा गया। उसने सोचा, आ गया टपका। वह सरपट दौड़ा, है ना। वह सरपट दौड़ा। अचानक बिजली चमकी। कुम्हार डर के मारे कांपने लगा। उसने देखा कि वह गधे पर नहीं बल्कि एक शेर पर बैठा था। दौड़ते दौड़ते शेर एक बड़े पेड़ के नीचे निकला। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, शेर एक बड़े पेड़ के नीचे से निकला। वह बरगद का पेड़ था। पेड़ की जटाएं धरती तक लटक रही थी। कुम्हार ने जल्दी से जटा पकड़ ली और पेड़ पर चढ़ गया। उसने बरगद की एक खोखली जगह खोजी और छिपकर बैठ गया, है ना। उसने खाली जगह देखी और क्या हुआ, बैठ गया उसमें पेड़ के, छिप गया। यानी कि शेर को पीठ पर भार कम लगा तो वह रुका। उसने देखा टपका उतर गया था, लेकिन डर के कारण वह फिर भागने लगा। शेर को कुछ दूर जाकर एक बंदर मिला। शेर की बुरी दशा देखकर बंदर बोला, महाराज क्या हो गया, आप जंगल के राजा हैं, फिर भी इतनी घबराए हुए कहाँ भागे जा रहे हैं। पेज पलटा लीजिए आप सभी। तू भी भाग ले, जंगल में टपका उतर आया है, वो मुझसे भी ताकतवर है। शेर ने हाँफते हुए कहा, मैं तो टपके पका आम को खूब चाव से खाता हूँ। बंदर हंसते हुए कहने लगा, अरे नहीं नहीं, यह बहुत भयंकर बला है। वह मेरी पीठ पर बैठा था। उसने मेरे कान मरोड़े और मेरी कनपटिया पर इतनी जोर से डंडे जमाए कि मुझे नानी याद आ गई। क्या याद आ गई? नानी याद आ गई। जोर जोर से डंडे जमाए यानी कि। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। बंदर बोला, अच्छा ऐसा है, मुझे भी दिखाइए कि टपका है कहाँ। दोनों बरगद की ओर चल पड़े। कुम्हार वर्षा और शेर के डर से सुबह तक वहीं छिपा रहा। उसने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ आ रहा है। वह फिर से बरगद की खो में छिपकर बैठ गया और सिर पत्तों से ढक लिया। बंदर बरगद पर चढ़कर उछलता कूदता वहीं पर जा बैठा जहाँ कुम्हार छिपा था। बंदर की पूंछ सीधी खो के अंदर कुम्हार के मुंह के सामने लटकने लगी। कुम्हार ने कुछ सोचा और बंदर की पूंछ को कसकर दोनों हाथों से जकड़ लिया। क्या करा, दोनों हाथों से जकड़ लिया उसने। बंदर बहुत घबरा गया। क्या हो गया मेरी पूंछ को? बंदर सोचने लगा। उसे भी लगा कि टपका आ गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। जोर लगाने से बंदर की पूंछ ही उखड़ गई और बंदर पेड़ के नीचे आ गिरा। यह देखकर शेर भाग खड़ा हुआ। बंदर भी तेजी से उठकर भागा। शेर बोला, क्यों, देख लिया टपका? बंदर दर्द से कराहते हुए बोला, यह तो बहुत खतरनाक है, वह तो मेरी पूंछ ही ले गया। मैं तो अब कभी उधर नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद कुम्हार खो से निकला, भगवान को धन्यवाद दिया और घर की तरफ चल पड़ा। सीख, संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। किससे काम लेना चाहिए? बुद्धि से। देखिए, धोबी ने बात करी धोबन से और कुम्हार का गधा खो गया। कुम्हार ढूंढते हुए धोबी के पास
झोपड़ी के पास पहुंचा और वो सिर पर चढ़ गया गधा समझ के, है ना। तो आप 1 से 2 टाइम इसको रीड करेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है। भयंकर मीन्स डरावना, बला मीन्स मुसीबत, भोर मीन्स सुबह, प्रकाश मीन्स रोशनी, ठीक है। अंधकार मीन्स अंधेरा, कनपट्टी मीन्स कान के नीचे, खोखली मीन्स खाली, ठीक है। 1 से 2 टाइम रीड करिएगा और फिर अपन अभ्यास और भाषा का संसार करेंगे बेटा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम।